सो बिटकॉइन के प्राइस में यहाँ पे हमें काफ़ी बड़ा डंप देखने को मिला है। अब क्वेश्चन ये है कि आने वाले टाइम पे हमें डंप देखने को मिल सकता है $36,000 तक, या हम बुलिश मोमेंटम में पंप करेंगे $50,000 तक। बिकॉज अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया लग जाता है कि मार्केट किस साइड जा सकती है, हम बहुत ही बड़े प्रॉफिट या बहुत ही बड़े लॉस दोनों से ही या तो बच सकते हैं या तो उसे ले सकते हैं। इस टाइम हम क्या करेंगे वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिटकॉइन का क्या मूव हो सकता है एंड ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन क्या है उसका भी। मेक श्योर करना कि आप वीडियो अच्छी तरीके से देख रहे हो, आपको सब कुछ समझ आ रहा है, ताकि आप अच्छे से कोई डिसीजन ले पाओ। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर फाइनेंशियल एंड एंटरटेनमेंट पर्पस। नाउ लेट्स गेट इनटू द चार्ट। और अभी हम अगर यहाँ पे चार्ट को आके देखें, अभी जो हमारा रेक्ट्रैंगल ट्रायंगल था, अगर आपको पता नहीं तो मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और बार बता देता हूँ। जो हमारा यहाँ पे बिटकॉइन है फिलहाल एक रेक्ट्रैंगल के बीच में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। एंड ये रेक्ट्रैंगल है अराउंड 40,100 से लेके 44,600 तक का ये रेड बॉक्स। उसके अंदर एक ये जो ग्रीन ट्रायंगल दिख रहा है आपको, उसके अंदर अभी हम ट्रायंगल के रेक्ट्रायंगल के अंदर भी हम एक ट्रायंगल के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि आपको एक तरीके से सिमिट्री ट्रायंगल की तरह दिखेगा। नाउ जब तक ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ना ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश है ना ये बहुत ही ज़्यादा बेरिश है। एंड इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। बिकॉज जब तक हम इसे अपसाइड ब्रेक नहीं करते या डाउन साइड ब्रेक नहीं करते, तब तक हम यहाँ पे कोई बहुत ही तगड़ा एनालिसिस या प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। जब ये ऊपर की तरफ गया था, आई वॉज वेटिंग फॉर अ कन्फर्मेशन हुआ नहीं, डाउन साइड आया, डाउन साइड आने के बाद भी मैं कन्फर्मेशन का वेट कर रहा था, वापस से बीच में आ गए हैं। अभी अगर आप देखना चाहते हो तो दो चीज़ों को आप देख के चलो। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टारगेट है वो आपका होने वाला है अराउंड जिस करंट प्राइस पॉइंट पे भी हम है 43,300। अगर अभी हम इस प्राइस पॉइंट से ऊपर आ जाते हैं, मान लो $44,000 की तरफ या $43,700 तक भी अगर आके हम ऊपर ही स्टेबल रहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा एक इंडिकेशन रहेगी। बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल एरियाज हैं जो कि आपको मैं अगर बताऊं तो एक तरीके से एक लेमन लैंग्वेज में, अगर एक ईजी वर्ड में बताऊं आप लोगों को, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो एरिया है अगर ये इससे नीचे ही जाता है तो फिर बेरिश होने के चांसेस है। बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। डाउन साइड की बात करें, अगर यहाँ पे बेरिश होंगे हम तो क्या सीन है, तो देखो अगर हमने ये जस्ट अ सेकेंड, अगर अभी हमने ये एरिया लॉस करा, इस एरिया से अगर अभी हम नीचे आते हैं जो कि है आपका 42,100 का, अगर हम इस एरिया से नीचे आते हैं 42,100 के एरिया से नीचे, एंड यहाँ से नीचे हम यहाँ से फिर ऊपर नहीं जा पाते, बेसिकली 42,000 से अगर हम नीचे आते हैं उसके बाद अगर ऊपर नहीं जा पाते, तो भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश हो सकते हैं। और एक चीज़ अगर आप समझ के चलो तो यहाँ पे हम एक बेरिश सिनेरियो हमारा आ सकता है, ठीक है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ अब आपको मैं दिखाता हूँ, वो है दूसरे बिटकॉइन चार्ट पे। अगर अभी मैं यहाँ पे सब कुछ हटाऊँ, ठीक है, छोटा मोटा सब कुछ हटाऊँ, ड्राइंग हटा दी, और अगर अभी जिस तरीके का मूव चल रहा है अगर उसे देखें अभी हम, तो यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न शायद हमें देखने को मिल सकता है। एंड उसका रीज़न क्या है मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। मार्केट में 4 फेज होते हैं। एक तो पंप होता है, दैट मीन्स दैट्स अ बुलिश वन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिस पे भी हम है। उसके बाद डिक्लाइन एंड देन अक्यूमुलेशन। एंड ये यूजुअली किस तरीके का मूव होता है मैं आपको बताता हूँ। पंप, साइडवेज, डंप एंड साइडवेज, फिर पंप, साइडवेज, डंप, साइडवेज। सिमिलरली अगर अभी हम इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे हमें पंप दिखा है, साइडवेज अगर हम डंप होते हैं तो ये डंप कितना आ सकता है, वी हैव टू सी। 40,000 से नीचे होगा एंड 35,000 के अराउंड होगा, एंड मैक्सिमम 31,000 तक पहुंच सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इतना नीचे होगा। मान के चलो $34,000 या $35,000 तक। क्या ऐसा हमें देखने को मिल सकता है? डेफिनेटली पॉसिबल है। यहाँ तक देख के फिर हम शायद ऊपर की तरफ जाएं, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एंड अगर ऐसा होता है तो क्या ये बुरी चीज़ है? नहीं, ये एक बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक आपका कन्फर्मेशन होगा। बिकॉज जब से मार्केट ऊपर आई है $40,000 तक, $45,000 तक, तब से हमने इस एरिया को एक बार भी टेस्ट नहीं करा। मेरे हिसाब से अगर अभी हम इस एरिया में $38,000 से ही अगर एक बार टेस्ट करते
तो फिर काफ़ी अच्छा सिनेरियो रहता, बिकॉज हम 40,000 पे आके फिर 38, 39, $37,000 तक ही आ पाते। अभी ऐसा सीन है, हम डायरेक्टली सीधा 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 ऊपर गए हैं। बेरिश सिनेरियो अगर प्ले आउट होता है तो हमें कुछ इस तरीके का मूव देखने को मिल सकता है। एंड ये होगा क्या, मैं ऐसा बोल रहा हूँ ऐसा होगा, हो सकता है। एंड होगा कब, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ओनली एंड ओनली इफ हमें अगर यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक आउट देखने को मिला, ठीक है, अगर बिटकॉइन आपका नीचे आती है इस एरिया से 41,500 से नीचे आके वापस से टेस्ट करके यहाँ पे भी अगर फेल हो जाती है, तो अब आप समझ जाना कि प्राइस हमें नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है। और बुलिश सेंटिमेंट के लिए देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग। सो मैं आपको यही बोलूँगा कि न्यूज़ पे भी ज़्यादा फोकस ना करके चार्ट पे फोकस करो, बिकॉज अगर अभी आप न्यूज़ देखोगे, 50 यूट्यूबरों को देखोगे, व्हाट दे आर गोइंग टू सेज, ETF 10 जनवरी से लेकर 15 जनवरी को आने वाला है, ETF के बाद मार्केट बुलिश हो सकती है, कुछ कहेंगे कि ETF अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को शायद थोड़ा सा ब्रेक नीचे आते हुए देखे प्राइस, ठीक है। मान लो ETF आपका यहाँ पे अप्रूव हो गया, तो ETF के बाद थोड़ी प्राइस नीचे देखने को मिले, फिर ऊपर जाएंगे ये वो। बट देखो आपको मैं बताता हूँ, अगर आपने सही जगह पे बाइंग कर रखी है, अब आपको ट्रेडिंग नहीं आती और आप अभी प्रॉफिट में हो, तो कुछ मत करो, होल्ड रखो, सिंपल ईजी रहो, बिकॉज मार्केट इज बुलिश। 2024 में हमें मार्केट बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलेगी जून जुलाई तक। उसका रीज़न ये है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बुलिश चीज़ें हैं, हाविंग पीरियड आने वाला है 4 महीने बाद। सो यहाँ पे बेरिश सिनेरियो तो कहीं से भी प्ले आउट नहीं हो रहा। बात यह है कि अगर आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहोगे, अगर आपको रहेगा कि हाँ यार अच्छा, यहाँ पे क्रिप्टो टॉक विद इसने बोला ये करो, क्रिप्टो टॉक विद सूर्य ने बोला डंप हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है, तो फिर डेफिनेटली आप बहुत ही गंदे सिचुएशन में फंस सकते हो, जहाँ पे आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो, आपने प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को ना समझा हो, एंड देन फिर आप लोगों के ओपिनियन पे ट्रेड करो, तो आप हमेशा ही हमेशा फंसोगे। सो बेस्ट तरीका ये है कि आप खुद चीज़ों को सीखो और खुद ही क्रेडिट लो चीज़ों का। बेस्ट तरीका ये है कि मैं जो कोर्स है उसको रिलीज़ करूँगा, उस पर आप लोग पार्टिसिपेट करना, उससे सीखना, ताकि आपको हर चीज़ पता चले, ताकि आप अच्छी खासी डिसीजन बना सको। उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और वीडियोस को रेगुलरली देखना है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो सिंपल तरीका यही है कि अगर आप लोगों ने सब कुछ खरीद रखा है ऑलरेडी अच्छे प्राइस पॉइंट पे, लो में बाय कर रखा है, देयर इज़ नो नीड टू सेल। आप को अगर ट्रेडिंग नहीं आती तो आपको हमेशा एक डबल टेंशन रहेगी कि आपने अगर यहाँ पे सेल कर दिया, फिर आप चाहोगे कि प्राइस नीचे ही आए, नीचे नहीं आई, प्राइस ऊपर गया, तो आपको एक इमोशनल ब्रेकडाउन रहेगा कि शिट मैंने सेल क्यों करा। सो इट इज़ बेटर कि अगर आपने प्राइस होल्ड आउट कर रखा है, ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग आती है देन मे बी आपको मैं ये बोल सकता हूँ कि अच्छा हाँ, अगर यहाँ पे टॉपिंग पैटर्न अगर आपको दिख रहा है, अगर यहाँ से रिजेक्टेड होते आपको दिखता है, तो सही टाइम पे मार्केट में सेल करो, वापस जब मार्केट नीचे आती है तब बाय करो, ओनली इफ़ यू नो। बट पर्सनली मैं सिर्फ ओपिनियन दे सकता हूँ आपको, यही नहीं बोलूँगा कि आप ये करो वो करो। ओनली इफ़ यू फील लाइक टू डू इट देन डू इट। ऐसे मत करो, इस वजह से मत करो बिकॉज मैंने बोला है, सिंपल बात। सो येस, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मेक श्योर करना आप वीडियो को लाइक करो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।